नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहम्मद नौमान हांगकांग से पूछते हैं, मौलाना साहब मुझे हांगकांग में आए हुए 6 माह गुजर गए हैं मगर मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा, बेरोज़गार हूँ, अच्छी जॉब की तलाश में हूँ। आप मुझे कोई इसके लिए वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें ताकि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। याद रखें, अगर बेरोज़गारी हो, काम नहीं मिल रहा, आपने बड़ी कोशिश की मगर इसके बावजूद आपको अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही, आप परेशान हैं, इसके लिए सूरतुल वाक़िआ बाद नमाज मगरिब इसका पढ़ना ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है जो मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में इसका तज़किरा आया है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये बतलाया करते थे कि बेटा आपको घर में जब भी फाका हो, घर में जब भी परेशानी हो, बेरोज़गारी हो, तो आप इस सूरत को पढ़ लिया करें। तो सहाबा किराम रात सोते वक्त इस सूरत को बाद नमाज मगरिब पढ़ा करते थे और अपने बच्चों को भी इस हवाले से बताया करते थे कि आप सूरतुल वाक़िआ पढ़ के रात को सोया करें। इसको पढ़ने का अगर मामूल बना लिया जाए तो चंद दिन के अंदर ही बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह एक अमल है सूरह यासीन का। सूरह यासीन को अगर आप बाद नमाज फ़जर पढ़ते हैं, रोज़ाना बाद नमाज फ़जर पढ़ने का अगर आपका मामूल होगा तो इससे भी इंशाअल्लाह बेरोज़गारी का मसला जो है ये हल हो जाएगा। और बुज़ुर्गों ने, अकाबिरीन ने, मशाइख़ ने, उलमा ने हर नमाज के बाद एक सूरत का ये अमल जो है ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। मुख्तलिफ़ किताबों से ये हमें मिलता है। अगर हमारे लिए आसानी हो, फ़ुर्सत हो, तो हम अगर हर नमाज के बाद इन 5 सूरतों को पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह इससे भी हमारी बेरोज़गारी का मसला हल होगा। उसमें बाद नमाज फ़जर जिस तरह मैंने ज़िक्र किया सूरह यासीन का, इसी तरह बाद नमाज ज़ुहर सूरतुल फ़तह, ये पारा नंबर 26 है, इसके अंदर ये सूरत आ रही है, सूरह फ़तह, इसको पढ़ लिया जाए। और बाद नमाज असर सूरतुन नबा, ये पारा नंबर 30 है, पहली सूरत है, अम्मा यतसाअलून से जो शुरू हो रही है। इसी तरह बाद नमाज मगरिब सूरतुल वाक़िआ का, वो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया। इसके साथ साथ ये कुरान करीम की आयत मुबारका है जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर मारिफ़ुल कुरान में मुफ्ती साहब ने इसका ज़िक्र फ़रमाया है ख़ास तौर पर कि इस आयत मुबारका को अगर आप पढ़ते हैं, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये बहुत बड़े एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत अल्लाह वाले थे, इन्होंने इसको नक़ल किया है कि जो शख्स इस आयत मुबारका को हर नमाज के बाद 70 मरतबा पढ़ लेता है तो वो बंदा रिस्क की तंगी से महफूज रहेगा। हर नमाज के बाद अगर नहीं पढ़ सकता तो कम अज़ कम बाद नमाज फ़जर इस आयत को पढ़ लिया करे। मैं दोबारा एक मरतबा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला दुनिया में अपने बंदों पर मेहरबान है, जिसको जिस कदर चाहता है रोज़ी देता है, इसलिए वह हुवल क़वियुल अज़ीज़, वो क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है। यानी अल्लाह ताला की ताकत सबसे ज़्यादा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर वो कादिर ज़ात है। तो हमें इन अगर वज़ाइफ़ का हम एहतमाम कर लेते हैं, इससे आसानी भी होगी। एक बात ख़ास तौर पर याद रखें, हम जब वजीफ़ा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो फ़ौरन काम हमारा हो जाए, वो फ़ौरन ही हमारा मसला हो जाए, वो फ़ौरन हमारे मसले का हल निकल आए। हालांकि ऐसा नहीं होता। बाज़ वज़ाइफ़ हम पढ़ते हैं, उसका फ़ौरन असर हो जाता है, बाज़ का कुछ देर बाद असर होता है, बाज़ का कुछ वक्त भी लग जाता है, कुछ महीने भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, हमें कामिल यकीन के साथ अपने वज़ाइफ़ को करना चाहिए। जब हमारा यकीन कामिल होगा तो उससे इंशाअल्लाह हमारे काम में आसानी होगी। जिस तरह दुआ है, हदीस पाक में आता है, दुआ जब बंदा करता है तो या तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं, या फिर उस दुआ की बरकत से किसी आने वाली आफत को, परेशानी को, मुसीबत को टाल देते हैं, या फिर अल्लाह उस बंदे की मांगी हुई दुआ को अपने ख़ज़ाने में जमा फरमा लेते हैं। तो इसी तरह वज़ाइफ़ का ताल्लुक़ भी दुआ की तरह है। ये भी एक अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआ है। जिस तरह वज़ाइफ़ का ताल्लुक़ है, इसी तरह दुआ का जिस तरह ताल्लुक़ है, इसी तरह वज़ाइफ़ का ताल्लुक़ भी है। तो हम वज़ाइफ़ करने के बाद तहम्मुल से,
بردباری سے صبر کے ساتھ جو ہے ہم چلیں، صبر سے کام لیں انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام اور درود پاک کثرت سے اگر پڑھ لیا جائے، یہ بھی ایک بڑا مجرب عمل ہے، جسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہا وجدنا ما وجدنا، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا، مجھے دیا، میرے بچوں کو، میری فیملی کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا، بہا وجدنا ما وجدنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے روزانہ پڑھ لیے جائیں، کسی بھی وقت ہم پڑھ لیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو، بے روزگاری کو، تنگی کو، مشکلات کو، تنگ دستی کو اللہ دور فرمائے۔